XAI टीम वहां ग्रोक 4 का अनावरण करने के लिए मौजूद थी। यह नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। क्या होगा अगर यीशु मसीह की मृत्यु के क्षण के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे वह केवल आधी सच्चाई हो? यह कोई किंवदंती नहीं, कोई परंपरा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्राचीन बाइबल ग्रंथों में से एक में सदियों से संरक्षित गुप्त विवरण है। और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से इसे पूरी तरह से उजागर किया गया है। जब एलोन मस्क की ग्रोक एआई को प्राचीन इथियोपियाई बाइबल का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया, तो शोधकर्ताओं को पैटर्न, भाषा संबंधी अंतर्दृष्टि और शायद ऐतिहासिक बारीकियों की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्हें जो मिला वह कहीं अधिक परेशान करने वाला था। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित इथियोपियाई कैनन में 81 पुस्तकें हैं जो मानक पश्चिमी बाइबल से कहीं अधिक हैं, और उन पन्नों में क्रूज पर चढ़ाए जाने का ऐसा सजीव और बहुआयामी वर्णन है कि जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने समय रेखा का पुनर्निर्माण किया तो उसने 7 अलग अलग दुनिया को बदल देने वाली घटनाओं का पता लगाया जो ईसा मसीह की मृत्यु के क्षण घटित हुई। यह मात्र एक मृत्यु नहीं थी, यह वास्तविकता में एक दरार थी। इसकी कल्पना कीजिए, यरूशलेम में दोपहर का समय है। शहर फसह के त्योहार की भीड़ से गुलजार है। सूरज सिर पर चमक रहा होना चाहिए था, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के रोशनी गायब हो जाती है। मंद नहीं होती, फीकी नहीं पड़ती, बस गायब हो जाती है। एक ऐसा घना अंधेरा मानो जीवित हो, हर गली, हर छत, हर धड़कते दिल पर दबाव डाल रहा हो। और इससे पहले कि कोई समझ पाए कि क्या हो रहा है, धरती हिलने लगती है। यह कोई हल्की सी कंपन नहीं, बल्कि एक भयानक चीरने वाली ताकत है। पत्थर चटकने लगते हैं, मकबरे टूट जाते हैं। धरती स्वयं ऐसी प्रतिक्रिया करती है मानो वह कुछ ऐसा देख रही हो जिसे सहने के लिए वह बनी ही नहीं थी। और मंदिर के अंदर, जो दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है, कुछ असंभव सा घटित होता है। विशाल और अछूत सा पर्दा ऊपर से नीचे तक फटता है, मानो कोई ऐसी चीज जो मनुष्य की पहुंच से परे है हमारी दुनिया में आ गई हो। यहीं इतिहास का अंत होता है और एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि एआई द्वारा उजागर की गई जानकारी के अनुसार ये आकस्मिक संकेत नहीं थे। ये सटीक, आपस में जुड़े हुए एक क्रम में घटित हुए थे। 7 ऐसे क्षण जो न केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का संकेत थे, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ऐसे शक्तिशाली टकराव का संकेत थे जिसके कारण कथित तौर पर कठोर रोमन सैनिक भी भयभीत हो गए थे। और अगर यह सच है तो उस दिन वास्तव में जो हुआ था वह सब कुछ बदल देता है। इससे पहले कि हम ग्रोक एआई द्वारा उजागर की गई 7 चौंकाने वाली घटनाओं का खुलासा करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ सच्चाइयों को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। यह दोपहर में शुरू हुआ। साल के सबसे पवित्र सप्ताह के दौरान सूरज अपने चरम पर था और यरूशलेम पर तेज धूप पड़ रही थी। फसह के तीर्थ यात्रियों से हर गली, हर आंगन भरा हुआ था। शहर जीवन और उत्सव से गुलजार था। और फिर मानो किसी ने आकाश पर पर्दा डाल दिया हो। अंधेरा छा गया। यह किसी आने वाले तूफान की धीमी रोशनी नहीं थी, न ही शाम की परछाइयों का धीरे धीरे फैलना। यह पल भर का अलौकिक पूर्ण अंधकार था जिसने प्रकाश को पूरी तरह निगल लिया। मत्ती 27:45 हमें बताता है कि छठे घंटे से 9वें घंटे तक, दोपहर से 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छा गया। लेकिन यह कोई साधारण अंधेरा नहीं था, यह ईश्वरीय न्याय का अंधेरा था। परमेश्वर के क्रोध की छाया थी जो स्वयं पाप पर पड़ रही थी। माताओं की बातचीत बीच में ही रुक गई, उनके शब्द गले में ही अटक गए। बच्चे अपने पिताओं से और भी करीब आ गए, यहां तक कि जानवरों को भी मानो कुछ भयानक गड़बड़ का आभास हो गया था। हवा में एक अलौकिक तनाव छा गया, मानो सृष्टि स्वयं अपनी सांस रोक रही हो। आपको समझना होगा, यह असंभव था। फसह के दौरान पूर्णिमा होती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। विद्वान शास्त्रियों को यह पता था, रोमनों को भी यह पता था।
उस काले आसमान की ओर देखने वाले हर व्यक्ति को पता था कि वे प्रकृति से परे, व्याख्या से परे किसी चीज के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस क्षण के बारे में सदियों पहले ही बात की थी। भविष्यवक्ता आमोस के माध्यम से अध्याय 8:9 में उन्होंने घोषणा की थी, और उस दिन ऐसा होगा कि मैं दोपहर में सूर्य को अस्त कर दूंगा और मैं दिन के उजाले में पृथ्वी को अंधकारमय कर दूंगा। यह कोई आकस्मिक ब्रह्मांडीय संयोग नहीं था, यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी। सूर्य, जिसे ईश्वर ने संसार को प्रकाश देने का आदेश दिया था, अब अपना चेहरा छिपा रहा था, क्योंकि वह नीचे के दृश्य को सहन नहीं कर पा रहा था। संसार का प्रकाश मर रहा था और भौतिक सूर्य भी शोक मना रहा था। सोचिए, उन 3 घंटों में इसका क्या अर्थ रहा होगा। उस अलौकिक अंधकार में यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटके हुए थे, मानो उनके द्वारा किए गए हर पाप का बोझ उन पर था। अंधकार केवल उनके चारों ओर ही नहीं था, यह परमेश्वर के न्याय का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण था, जो हम पर नहीं बल्कि उनके पुत्र पर पड़ा था। पिता ने अपना चेहरा फेर लिया, पुत्र रो पड़ा। सृष्टि के सभी प्राणियों ने दिव्य न्याय और दया के इस सर्वव्यापी टकराव में भाग लिया। यदि यीशु द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर लेने पर सूर्य ने भी अपना चेहरा छिपा लिया, तो इससे उनके द्वारा उठाए गए भार का क्या पता चलता है? इससे हमारे उद्धार की कीमत का क्या पता चलता है? 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा, लेकिन अंधेरे का अंत निश्चित नहीं था। और जब ऊपर आकाश शोक मना रहा था, तब उनके पैरों के नीचे कुछ और भी शक्तिशाली हलचल शुरू हो रही थी। जमीन हिलने लगी। पहले तो यह हल्की थी, एक ऐसा कंपन जिससे रोमन सैनिक अपनी जगह से हिल गए, एक ऐसी कंपी जिससे दूर से देख रही महिलाएं हैरानी से अपने पैरों की ओर देखने लगीं। लेकिन फिर यह तेज होती गई। पृथ्वी स्वयं कांपने लगी, मानो वह ऊपर हो रही घटनाओं का भार सहन न कर पा रही हो। मत्ती 27:51 हमें बताता है कि जब यीशु ने पुकारकर अपने प्राण त्याग दिए तो पृथ्वी कांप उठी। लेकिन यह महज भूवैज्ञानिक गतिविधि नहीं थी, यह स्वयं ग्रह की अपने रचयिता की मृत्यु पर प्रतिक्रिया थी। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दोपहर में जो अंधेरा छा गया था, वह गोलगोथा को कफन की तरह घेरे हुए था। उस भयानक धुंधलके में क्रॉस के नीचे की जमीन में दरारें पड़ने लगीं। पथरीली पहाड़ी पर दरारें पड़ गईं। यरूशलेम की नींव कांप उठी, इमारतें डगमगा उठीं। लोग लड़खड़ाते हुए दीवारों को पकड़ने की कोशिश करने लगे, किसी भी ठोस चीज को पकड़ने के लिए। लेकिन अब कुछ भी ठोस नहीं बचा था। वह जमीन जो इतनी स्थिर, इतनी भरोसेमंद लग रही थी, उनके पैरों के नीचे टूट रही थी। भूकंप का असर केवल कलवरी तक ही सीमित नहीं था, यह पूरे शहर में, मंदिर के प्रांगण में और उन गलियों में भी महसूस किया गया जहां तीर्थयात्री फसह के लिए एकत्रित हुए थे। कब्रें फट गईं। सदियों से खड़े प्राचीन पत्थर अचानक खिसक गए और उनमें दरारें पड़ गईं। धरती सचमुच फट रही थी। इससे श्रद्धालुओं को उस दूसरे पर्वत की याद आ गई जो सिनाई पर्वत पर तब कांप उठा था जब परमेश्वर मूसा को विधि देने के लिए धरती पर उतरे थे। निर्गमन 19:18 हमें बताता है कि सारा पर्वत जोर से कांप उठा। जब परमेश्वर सामर्थ्य के साथ पृथ्वी पर उतरे थे, तब भी पृथ्वी कांपी थी। अब यह फिर से कांपी, परमेश्वर के उतरने के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के मरने के कारण। यह विडंबना चौंकाने वाली है। जिसने पर्वतों को अपने शब्दों से अस्तित्व में लाया, जिसने अपने हाथों से पृथ्वी का निर्माण किया, वही अब मात्र अपने आप को छोड़कर उसे हिला रहा था। सृष्टि ने मृत्यु में भी अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया और उसके बिना स्थिर नहीं रह सकती थी। लेकिन इस भूकंप में कुछ और भी गहरा घटित हो रहा था। कांपती हुई पृथ्वी इस बात का संकेत थी कि पुरानी व्यवस्था अपनी नींव तक हिल रही थी। कानून और बलिदान पर आधारित पुराना समझौता टूट रहा था। वह धार्मिक व्यवस्था जिसने मानवता को ईश्वर से अलग कर दिया था, बिखर रही थी। यह केवल पृथ्वी का हिलना ही नहीं था, यह स्वर्ग की घोषणा थी कि पुराना बीत गया है और कुछ नया आ गया है। धरती कांप उठी
क्योंकि आध्यात्मिक आधार बदल रहा था। जो कुछ भी स्थायी और अटल प्रतीत होता था वह अस्थायी, परिवर्तनीय और समाप्त हो चुका साबित होने लगा। और इस अराजकता के बीच कुछ असाधारण घटित हुआ। भूकंप ने केवल चीजों को तोड़ा ही नहीं बल्कि कई द्वार खोल दिए। पीढ़ियों से बंद पड़े मकबरे अचानक खुल गए। मृत्यु को ही चुनौती दी जा रही थी। जब यीशु क्रूस पर मृत्यु की अवस्था में लटके हुए थे तब भी धरती कांप उठी, क्योंकि वह जानती थी कि हम आज भी क्या सीख रहे हैं, कि यह क्षण अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी। पुरानी दुनिया बिखर रही थी ताकि एक बिल्कुल नई दुनिया के लिए जगह बन सके। लेकिन जब उनके नीचे धरती फट रही थी उसी दौरान मंदिर के अंदर कुछ पवित्र चीज उनके ऊपर खुल रही थी। मंदिर के अंदर कुछ असंभव सा घट रहा था। वह पर्दा, वह विशाल पवित्र पर्दा जो परम पवित्र स्थान को मंदिर के बाकी हिस्सों से अलग करता था, फट रहा था। किनारों से घिसकर उखड़ना नहीं, वर्षों के उपयोग से धीरे धीरे टूटना नहीं। नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागों से बुनी गई यह 4 इंच मोटी टेपेस्ट्री एक भयानक अलौकिक चीर के साथ ऊपर से नीचे तक फट रही थी। आपको समझना होगा कि यह पर्दा क्या दर्शाता था। यह महज किसी इमारत में लटका हुआ कपड़ा नहीं था। यह मानवता के ईश्वर से अलगाव का भौतिक प्रकटीकरण था। 1500 वर्षों से यह बाधा पापी मनुष्य और पवित्र ईश्वर के बीच खड़ी थी। केवल महायाजक ही इसे पार कर सकता था, और वह भी वर्ष में केवल एक बार और केवल रक्त के साथ। यह पर्दा 60 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा था। इतिहासकारों का कहना है कि यह इतना मोटा था कि घोड़ों की टीमें भी इसे तोड़ नहीं सकती थीं। मंदिर के जिन कर्मचारियों ने इसकी देखभाल की, उन्हें ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जो गलती से फट सकती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इंसानी हाथों से नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन मत्ती 27:51 हमें बताता है कि जिस क्षण यीशु की मृत्यु हुई, यह अभेद्य दीवार ऊपर से नीचे तक फट गई। नीचे से ऊपर की ओर नहीं, जैसे कि मनुष्य के हाथों ने पकड़कर खींचा हो, बल्कि ऊपर से नीचे तक स्वयं परमेश्वर के हाथों से फट गई। मंदिर के अंदर के दृश्य की कल्पना कीजिए। पुजारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, शायद शाम की बलि की तैयारी कर रहे हैं। धूप जल रही है, सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अनुष्ठान चल रहे हैं। और फिर अचानक फटने की आवाज पवित्र स्थान में गूंज उठती है। पीढ़ियों से वहां लटका हुआ पर्दा अचानक बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ फट गया। पुजारी भय से पीछे हट गए होंगे। परम पवित्र स्थान, पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान, वह जगह जहां ईश्वर की उपस्थिति रहती थी, अब सबके सामने आ गई थी। पर्दा हट गया था, अलगाव समाप्त हो गया, रास्ता खुल गया। लेकिन इसका क्या मतलब था? इब्रानियों 10:19-20 के लेखक हमें उत्तर मिलता है। इसलिए हे भाइयों और बहनों, क्योंकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, जो हमारे लिए उसके शरीर रूपी पर्दे के द्वारा खोला गया है, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का विश्वास है। वह पर्दा केवल फटा हुआ कपड़ा नहीं था, वह यीशु का शरीर था जो हमारे लिए तोड़ा गया था। ईश्वर और मनुष्य के बीच की बाधा मात्र कपड़ा नहीं थी, वह स्वयं पाप था। और जब यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर प्राण त्याग दिए, तो यह अलगाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए पुजारियों, अनुष्ठानों या भवनों से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है। आपको नियत समय या विशेष समारोहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बलिदान चढ़ाने या ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश पाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। द्वार खुला है, अवरोध हट गया है, मार्ग स्पष्ट है। पवित्रतम स्थान से ईश्वर को बाहर निकालने के लिए पर्दा नहीं फटा, बल्कि हमें अंदर आने देने के लिए फटा। आज अपने जीवन में इसका क्या अर्थ है, इस पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किसी दूर बैठे ईश्वर से बात नहीं कर रहे होते, जो शायद आपकी बात सुने या ना सुने। आप यीशु के बलिदान के पर्दे के पार ब्रह्मांड के सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर रहे होते हैं। जब आप अपराध बोध या शर्म से जूझते हैं,
तो आप ईश्वर की उपस्थिति से बाहर फंसे नहीं होते। रास्ता खुला होता है, निमंत्रण दिया जाता है, बाधा दूर हो जाती है। फटा हुआ पर्दा यह घोषणा करता है कि ईश्वर तक पहुंच अब आपके प्रदर्शन, आपकी विरासत या आपके धार्मिक प्रमाणों पर निर्भर नहीं है। यह यीशु के पूर्ण कार्य के बारे में है। यह उनके रक्त, उनके बलिदान, उनके विदारित शरीर के बारे में है, जो आपके लिए घर वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन उस दिन केवल पर्दा ही नहीं खुला, कब्रें भी मृतकों पर अपनी पकड़ ढीली करने वाली थीं। तभी सबसे चौंकाने वाला चमत्कार हुआ। मत्ती 27:52 से 53 में पवित्र शास्त्र के सबसे असाधारण वृत्तांतों में से एक का वर्णन है। कब्रें खुल गईं, कई पवित्र लोगों के मृत शरीर पुनर्जीवित हो उठे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और कई लोगों को दर्शन दिए। इस बात पर एक पल के लिए गौर कीजिए। मरे हुए लोग जी उठ रहे थे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं थी, न ही यह कोई दर्शन या सपना था। कई पवित्र लोग, आस्था में प्राण त्यागने वाले संत, ईश्वर के वादे की प्रतीक्षा में सो चुके विश्वासी अचानक चमत्कारिक रूप से, निर्विवाद रूप से फिर से जीवित हो उठे। भूकंप ने उनकी कब्रों को तोड़ दिया था, लेकिन यह केवल ढांचागत क्षति नहीं थी। यह स्वयं मृत्यु का अपना अधिकार खोना था। जिन कब्रों में वर्षों, शायद दशकों से परमेश्वर के ये निष्ठावान सेवक दफन थे, वे अब उन्हें समाहित नहीं कर पा रही थीं। यीशु के बलिदान की शक्ति इतनी महान थी कि वह समय में पीछे, अनंतता तक के नस्म पीछे, अनंत काल में आगे और मृत्यु की गहराइयों तक पहुंच गई। लेकिन समय पर ध्यान दें, यीशु की मृत्यु के समय कब्रें खुल गईं, लेकिन संत उनके पुनरुत्थान के बाद ही नगर में प्रवेश कर पाए। इस चमत्कारिक क्षण में भी यीशु मृतकों में से प्रथम उत्पन्न हुए। वे पथ प्रदर्शक थे, वे जिन्होंने मृत्यु से जीवन की ओर मार्ग प्रशस्त किया। ये पवित्र जन उनके पद चिन्हों पर चले, लेकिन उनसे आगे नहीं बढ़े। क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद यरूशलेम की सड़कों पर चल रहे हैं। मैंडीनो जानते हैं, शहर में अभी भी अंधकार, भूकंप और फटे हुए पर्दे की अफवाहें फैली हुई हैं। और फिर आप उन्हें देखते हैं, आपके दादाजी जिनका निधन आपके बचपन में हो गया था, आपकी पत्नी जो पिछली सर्दियों में चल बसी, आपका दोस्त जिसे शहर की दीवारों के ठीक बाहर दफनाया गया था। वे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। वे पहचाने जाने योग्य रूप से वही हैं, फिर भी किसी तरह अलग, रूपांतरित, गौरवान्वित और पूरी तरह से जीवित हैं। यह पुनरुत्थान वैसा नहीं था जैसा हम अक्सर कल्पना करते हैं, कोई दूर भविष्य की घटना। यह पुनरुत्थान अभी वास्तविक समय में इतिहास के मध्य में घटित हो रहा था। मृत्यु को चुनौती दी जा रही थी, पराजित किया जा रहा था, उलट दिया जा रहा था। नबी यहेजकेल ने एक दर्शन में सूखी हड्डियों की घाटी देखी थी, जहां परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? फिर उसने उनमें जीवन फूंक दी और वे एक विशाल सेना के रूप में खड़ी हो गईं। अब वह प्राचीन भविष्यवाणी यरूशलेम की गलियों में पूरी हो रही थी। लेकिन ये पवित्र जन कौन थे? हमें उनके नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि शायद पुराने नियम के कुछ संत, अब्राहम, दाऊद, दानियेल, सभी विश्वासियों के लिए आने वाले पुनरुत्थान के जीवन की झलक पा रहे थे। शायद हाल ही में विश्वास करने वाले वे लोग जो विश्वास में मर गए थे, अब यीशु के बलिदान से उन्हें न्याय मिला था। उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की, उनसे क्या कहा? उन्होंने अपनी उपस्थिति का स्पष्टीकरण कैसे दिया? हमें इन विवरणों की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हम इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं कि उनका अस्तित्व ही यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति का प्रमाण था। यदि मृत्यु तीसरे दिन से पहले ही अपना प्रभाव खो दे, तो यह मसीह के अधिकार के बारे में क्या कहता है? यह उस आशा के बारे में क्या कहता है जो हमें उसमें है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका कोई प्रियजन जिसे आपने बहुत पहले दफना दिया था, फिर से आपकी ओर चल रहा हो? वह सदमा, वह आनंद और वह असीम एहसास कि मृत्यु अंत नहीं है।
यीशु का पुनरुत्थान का वादा केवल भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता है। ये पुनर्जीवित संत इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि यीशु के बलिदान का ब्रह्मांडीय महत्व था। उनकी मृत्यु ने केवल पापों का प्रायश्चित ही नहीं किया, बल्कि अभिशाप को भी उलट दिया। उन्होंने केवल क्षमा ही प्रदान नहीं की, बल्कि मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर ली। रोम के जल्लाद भी, जो मृत्यु को दैनिक वास्तविकता मानकर उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित थे, इस घटना को देखकर अचंभित रह गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने सच्चाई देख ली और चुप नहीं रह सका। इस ब्रह्मांडीय उथल पुथल के बीच एक व्यक्ति का हृदय बदल रहा था। रोमन सेंटूरियन ने यह सब देखा था। दोपहर के समय का अंधकार, चट्टानों को चीर देने वाला भूकंप, जिस तरह से यीशु की मृत्यु हुई, शाप या चीखों के साथ नहीं, बल्कि क्षमा और समर्पण के शब्दों के साथ। इस अनुभवी सैनिक ने, जिसने अनगिनत फांसी की सजाओं की निगरानी की थी, जिसने लोगों को हर संभव तरीके से मरते हुए देखा था, या जासा ने यह जान लिया था कि उसने कुछ अभूतपूर्व देखा है। मत्ती 27:54 हमें बताता है कि जब सूबेदार और उसके साथ यीशु की रखवाली कर रहे लोगों ने भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखा, तो वे भयभीत हो गए और चिल्लाए, निःसंदेह वह परमेश्वर का पुत्र था। एक पल के लिए इस आदमी के बारे में सोचिए। वह एक पेशेवर हत्यारा था, जिसे बिना सवाल किए आदेशों का पालन करने का प्रशिक्षण दिया गया था। उसने यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी थीं। उसने 6 घंटे तक उसे पीड़ा सहते हुए देखा था। वह वहां मौजूद था जब यीशु ने अपने पिता को पुकारा था, और अब अलौकिक संकेतों के बाद उसके दिल में कुछ टूट रहा था। उसने सैकड़ों लोगों को मरते देखा था, चोरों को अपनी किस्मत को कोसते हुए, विद्रोहियों को अंत तक विद्रोह करते हुए, निर्दोषों को दया की भीख मांगते हुए। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो अपने जल्लादों के लिए प्रार्थना कर रहा हो। पीड़ा में भी ऐसा संयम दिखाने वाला कोई नहीं था। जिसकी मृत्यु से धरती भी कांप उठी हो, ऐसा कोई नहीं था। सूबेदार के ये शब्द, निःसंदेह वह ईश्वर का पुत्र था, महज एक सामान्य टिप्पणी नहीं थे। वे स्वीकारोक्ति थे, वे आराधना थे। ये उस व्यक्ति की गवाही थी जिसका संपूर्ण विश्व दृष्टिकोण कुछ ही घंटों में चकनाचूर होकर फिर से बन गया था। यह धर्म ग्रंथों में पाई जाने वाली सबसे सुंदर विडंबनाओं में से एक है। जिस व्यक्ति ने यीशु को मृत्यु दंड दिया था, वही अब यीशु के देवत्व की घोषणा कर रहा था। जिन हाथों ने कीलें ठोकी थीं, वे अब श्रद्धा से कांप रहे थे। जिस आवाज ने आदेश दिए थे, वह अब आस्था के शब्द बोल रही थी। ईश्वर की कृपा गोलगोथा तक, जल्लाद तक, और यहां तक कि उस व्यक्ति तक भी पहुंच गई थी जो ईश्वर की दया से सबसे दूर प्रतीत होता था। लेकिन यहां कुछ और भी गहरा अर्थ छिपा है। सूबेदार का परिवर्तन केवल उसके देखे गए दृश्यों तक सीमित नहीं था, यह उसके अनुभवों से भी जुड़ा था। भूकंप केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक भी था। अंधकार केवल आकाश में ही नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा में भी था, जिसे पहचान के प्रकाश ने दूर भगा दिया था। रोम ने उसे इस फांसी की निगरानी के लिए चुना था। वह सोचता था कि वह बस अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन ईश्वर ने उसे गवाह बनने, कृपा का प्रतीक बनने और यह साबित करने के लिए नियुक्त किया था कि यीशु के बलिदान से कोई भी अछूता नहीं है। जिन हाथों ने कीलें ठोंकी थीं, वे अब श्रद्धा से कांप रहे थे। जिन आंखों ने यीशु को कष्ट सहते देखा था, अब वे उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में देख रही थीं। जिन हृदयों को वर्षों की हिंसा ने कठोर बना दिया था, वे अब दिव्य प्रेम के भार से पिघल रहे थे। यह सूबेदार एक तरह से हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी यीशु की मृत्यु में भागीदार हैं। हमारे पापों ने ही उन्हें उस क्रूस पर चढ़ाया, हमारे विद्रोह ने ही उनके बलिदान की मांग की, और फिर भी हम भी, विशेषकर हम, क्रूस के चरणों में अनुग्रह पा सकते हैं। सूबेदार की गवाही इतिहास में इस बात की याद दिलाती है कि यीशु की मृत्यु केवल पापों का प्रायश्चित करने के बारे में नहीं थी, बल्कि दिलों को बदलने के बारे में थी। यहां तक कि सबसे कठोर हृदय को भी, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति को भी
यहां तक कि स्वयं जल्लाद को भी। और जब सूबेदार विस्मय में खड़ा होकर जो कुछ उसने अभी देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था, तब दूसरे लोग बहुत देर होने से पहले तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही शहर पर शाम छाने लगी, दो अप्रत्याशित व्यक्ति अंधेरे से बाहर आए। अरिमथिया के यूसुफ और निकोडेमस, दोनों ही सैनहेड्रिन के सम्मानित सदस्य थे। दोनों ने चुपचाप यीशु पर विश्वास किया था और अब वे और अधिक समय तक छिपे नहीं रह सकते थे। जिस परिषद ने यीशु को मृत्युदंड दिया था, अब उसी परिषद के दो सदस्य उन्हें सम्मानित करने की तैयारी कर रहे थे। धनी, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले यूसुफ ने एक साहसिक कदम उठाया। वह सीधे पिलातुस के पास गए और यीशु के शव की मांग की। यह केवल सहानुभूति का एक छोटा सा संकेत नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक घोषणा थी। मृत्यु में भी यीशु के साथ खड़े होकर यूसुफ ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद और समाज में अपना स्थान। निकोदेमुस, जो पहले रात में छुपकर यीशु के पास पुनर्जन्म के बारे में पूछने आया था, अब दिन के उजाले में सबके सामने आया। और वह खाली हाथ नहीं आया था। वह 75 पौंड लोबान और एलोवेरा लेकर आया था, जो शाही अंत्येष्टि के लिए आरक्षित एक असाधारण मात्रा थी। यह किसी अपराधी का अंत्येष्टि नहीं थी, यह एक राजा का अंत्येष्टि थी। इन मौन अनुयायियों ने मिलकर यीशु के शरीर को अत्यंत श्रद्धा के साथ संभाला। उन्होंने उन हाथों को छुआ जिन्होंने संसार के पापों का बोझ उठाया था। उन्होंने उस शरीर को लपेटा जिसे छेदा गया था। उन्होंने उस सिर पर अभिषेक किया जिसने कांटों का ताज पहना था। इस क्षण में कुछ अत्यंत शक्तिशाली है। ये लोग जो मुकदमे के दौरान चुप रहे और सूली पर चढ़ाए जाने के समय अनुपस्थित थे, अब साहस के साथ आगे आए। कभी कभी सच्ची बहादुरी सार्वजनिक विजय के क्षणों में नहीं, बल्कि उन शांत कार्यों में प्रकट होती है जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। उन्होंने यीशु को एक नई कब्र में रखा, जो यूसुफ की अपनी कब्र थी, ठोस चट्टान से तराशी हुई, अछूती और अप्रयुक्त। परंपरा के अनुसार प्रवेश द्वार को सील करने के लिए उस पर एक विशाल पत्थर लुढ़का दिया गया। उनके लिए यह भक्ति का अंतिम कार्य था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। धार्मिक नेता अब भी चिंतित थे और उन्होंने अगले ही दिन कार्रवाई की। उन्हें यीशु के ये शब्द याद आए, 3 दिन बाद मैं फिर से जीवित हो उठूंगा। भय ने उन्हें जकड़ लिया। मृत्यु में भी वह एक खतरा बने रहे, इसलिए वे पिलातुस के पास गए और अधिकतम सुरक्षा की मांग की। उन्हें डर था कि शिष्य यीशु के शरीर को चुराकर पुनरुत्थान का दावा कर सकते हैं। पिलातुस सहमत हो गया। रोमन पहरेदार तैनात किए गए। आधिकारिक आदेश से कब्र को सील कर दिया गया। उस सील को तोड़ने का मतलब मौत था। यीशु को कब्र में ही रखने के लिए हर संभव उपाय किया गया। लेकिन विडंबना यह है, पुनरुत्थान को रोकने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए, उससे आने वाली घटना और भी स्पष्ट हो गई। पहरेदार गवाह बन गए, मुहर सबूत बन गई, पत्थर कहानी का हिस्सा बन गया। उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक आधार तैयार कर दिया। 3 दिन, बस इतना ही समय उनके पास था। परमेश्वर के पुत्र को एक उधार की कब्र में 3 दिन तक रखना, 3 दिन तक यह मानना कि मृत्यु जीत गई है। लेकिन रविवार आ रहा था। भोर होते ही विश्वास योग्य महिलाएं मसाले लेकर कब्र के पास पहुंचीं, जिनमें मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी शामिल थीं। उनके हृदय भारी थे। उनका उद्देश्य सीधा साधा था, यीशु की मृत्यु का सम्मान करना। एक चिंता उन्हें सता रही थी, पत्थर कौन हटाएगा? लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। एक भयंकर भूकंप आ चुका था। स्वर्ग से एक देवदूत उतरा, उसने पत्थर हटाया और उस पर बैठ गया। उनका प्रकट होना बिजली के समान था। उनके वस्त्र बर्फ के समान सफेद थे। भय से व्याकुल होकर पहरेदार निर्जीव पुरुषों की तरह गिर पड़े। पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया था कि यीशु भाग सकें। उसे इसलिए हटाया गया था
ताकि दुनिया देख सके। देवदूत ने ऐसे शब्द कहे जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं। डरो मत, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है जैसा उसने कहा था। 4 शब्द जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। दुहक आनंद में बदल गया, निराशा आशा में परिवर्तित हो गई। मृत्यु ने जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। मकबरे के अंदर लिनेन के वस्त्र यथावत पड़े थे। सिर ढकने वाला कपड़ा बड़े करीने से तह करके रखा हुआ था। यह कोई कब्र की लूटपाट नहीं थी, यह रूपांतरण था। किसी कोकून की तरह कफन वहीं पड़ा रहा। लेकिन यीशु जी उठे थे, मृत्यु के बंधन से मुक्त, और यह तो बस शुरुआत थी। अगले 40 दिनों में यीशु बार बार प्रकट हुए। वे अपने अनुयायियों के साथ एम्माउस के रास्ते पर चले और उन्हें ज्ञान प्रदान किया। वे अपने शिष्यों के बीच खड़े होकर अपने घाव दिखाते रहे। उन्होंने उनके साथ भोजन किया, उनसे बातें की और यहां तक कि गलील सागर के किनारे नाश्ता भी पकाया। वे 500 से अधिक लोगों को दर्शन दे चुके थे। यह कल्पना नहीं थी, यह प्रत्यक्ष अकाट्य वास्तविकता थी। शिष्य जो कभी भयभीत और छिपे हुए थे, निडर हो गए। पीटर, जिसने यीशु का इनकार किया था, अब साहसपूर्वक उनका प्रचार करने लगा। थॉमस, जो संदेह करता था, अब विश्वास करने लगा। ये वे लोग थे जो कहानियों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से परिवर्तित हुए थे। खाली कब्र ने मृत्यु पर विजय का ऐलान किया। पुनर्जीवित यीशु ने सिद्ध किया कि बलिदान स्वीकार कर लिया गया था। हर भविष्यवाणी पूरी हुई, हर वादा निभाया गया। अंधकार छंट गया, पर्दा हट गया, रास्ता खुल गया था। यीशु की मृत्यु के बाद घटी 7 घटनाएं इसी क्षण की ओर इशारा कर रही थीं। अंधकार ने न्याय का संदेश दिया, भूकंप ने पुरानी दुनिया को हिला दिया, फटे हुए पर्दे ने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, पुनर्जीवित संतों ने आने वाली घटनाओं का संकेत दिया, सूबेदार के विश्वास ने अप्रत्याशित लोगों तक पहुंचने वाली कृपा को दर्शाया, दफनाने की प्रक्रिया ने मंच तैयार किया और खाली कब्र ने सब कुछ पुष्ट कर दिया। यीशु ठीक वही थे जो उन्होंने होने का दावा किया था। फिर भी सभी ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने यह सब देखा और फिर भी मुंह मोड़ लिया। कुछ ने डर को चुना, कुछ ने चुप्पी को, कुछ ने झूठ फैलाने के लिए गार्डों को पैसे देकर मामले को दबा दिया। सबूत मौजूद थे, लेकिन चुनाव भी मौजूद था। वही चुनाव आज भी कायम है। अगर आप वहां खड़े होते तो आप क्या करते? क्या आप इस पर विश्वास करते या इसे टाल देते? क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपका क्षण है। अंधकार छा गया ताकि आप प्रकाश में चल सकें। धरती कांप उठी ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके। पर्दा हट गया ताकि आप निकट आ सकें। मुर्दे जी उठे ताकि आप जी सकें। कब्र सील कर दी गई ताकि सत्य निर्विवाद हो जाए, और यीशु जी उठे ताकि आप भी जी उठें। निमंत्रण अभी भी मान्य है। आप इसका क्या करेंगे?